अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए पेपर की जो नंबरों की तकसीम है उर्दू के पेपर की, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। शायद पहले भी आप जानते हों, अगर नहीं जानते तो प्लीज़ इसको ज़रा गौर से देखिएगा। आपका जो पेपर है वो बेटे उसकी जो नंबरों की तकसीम है वो कुछ इस तरह से होगी कि 20 नंबर की आपको मरूज़ी आएगी और मरूज़ी का जो टाइम है वो भी आपको 20 मिनट ही दिया जाएगा, जिसमें आपने बबल वगैरह फिल करनी है। इसमें बेटे निसाबी कसीरुल इंतखाबी सवालात हिस्सा नसर में से आएंगे 5 नंबर के। इसी तरह अदबी इस्लाहात हैं, तशबीह, इस्तारा, तलमी, वो भी कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे। शेरी इस्तिलाहात में से 5 नंबर की मरूज़ी आपको आएगी, जिसमें मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ है। और तज़कीर व तानीस के हवाले से आपको कसीरुल इंतखाबी सवालात जो हैं वो पेपर में आएंगे 5 नंबर की मरूज़ी। ये टोटल आपके ये 20 नंबर होंगे, यानी 4 किस्म की मरूज़ी आपसे पूछी जाएगी और इसके नंबर कितने होंगे? 20। तो इसलिए बेटे ये जो मरूज़ी वाला पोर्शन है इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, ताकि आपका नंबर जो है वो कोई भी कटे ना। इसके बाद हिस्सा इंशाइया आ जाता है जी हमारे पास। इंशाइया हिस्सा में 2 घंटे 40 मिनट आपके पास टाइम होगा और इन 2 घंटे 40 मिनटों में आपने दर्जा ज़ैल सवाल जो हल करने हैं, जिसमें जी आपकी अशार की तशरीह होगी। हिस्सा नज़म में से 2 शेर आपसे पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। 1 नंबर जो है वो शायर के नाम का और नज़म का उन्वान उसका होगा, ठीक है। और बाकी 8 नंबर आपके तशरीह के होंगे। और आपने हिस्सा नज़म जो है ये बेटे इकट्ठी तशरीह आपने करनी है। और जो हिस्सा गज़ल है उसमें से 3 शेर आएंगे आपको। तीनों शेर जो हैं उनकी आपने अलग अलग तशरीह करनी है। गज़ल के अशार की तशरीह अलग करनी है, जबकि नज़म के अशार की तशरीह आपने इकट्ठी करनी है। ये बात आपने याद रखनी है। और 20 नंबर का आपका ये सवाल होगा। 10 नंबर की नज़म के अशार और 10 नंबर के हिस्सा गज़ल के अशार होंगे, वो आपके आएंगे, ठीक है जी। इसी तरह बेटे आपकी हवाला मतन और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। उन पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तो जमाली पैराग्राफ जो दिए हुए हैं किताब के ऊपर वो आप सारे याद कर लें, ताकि आपको सियाक़ व सबाक़ जो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है। 15 नंबर की आपकी तशरीह होगी। एक पैराग्राफ आपने चूज़ करना है, उसकी आपने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से अच्छी तरह तशरीह करनी है। वो पैरा जो है 15 नंबर का होगा। उसके बाद आगे है जी सबक का खुलासा। 2 असबाक आपको आएंगे, उनमें से किसी एक सबक का खुलासा आपने लिखना है, ठीक है जी। इसी तरह वो 10 नंबर का होगा। और हिस्सा नज़म जो है उसका खुलासा आएगा 5 नंबर का। और इस खुलासे में की जो खसियत है वो ये है कि 4 नंबर का खुलासा होगा। 1 नंबर जो है वो जो अपना होगा शायर का नाम उसका होगा जी, ठीक है जी। तो ये अच्छी तरह आपने शोरा के नाम भी याद करने हैं। फिर आपको आएगा जी मुकालमा या रुदादनवीसी या रुदनामचा, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको आएगी, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छी तरह आता हो वो आपने अटैम्प्ट कर लेना है। दरख्वास्त या रसीद आपको आएगी, ठीक है। या तो इनमें या होगा या फिर अकेली दरख्वास्त आएगी वो करनी है, या फिर अकेली रसीद आपको आएगी वो आपने करनी है। लास्ट टाइम पेपर जो आया था उसमें सिर्फ रसीद आई थी, उसमें या नहीं था, ऑप्शन नहीं था, लिहाजा तलबा को परेशानी हुई थी। तो इस बार आपको रसीदें भी करवाई गई हैं और जो मुकालमे वो भी करवाए गए हैं। तो बेटे आपने जो दरख्वास्त है कोशिश करिएगा दरख्वास्त आ जाए तो दरख्वास्त अटैम्प्ट करिए, अगर रसीद आए तो रसीद आपने लिखनी है। 10 नंबर की आपकी ये होगी। उसके बाद तलखीस नगारी है, ये पैराग्राफ आएगा, ये आपको एक उस पैराग्राफ की आपने तलखीस करनी है। और 2 आपने मुनासिब उन्वानात लिखने हैं। और उन्वानात जो हैं वो हमेशा पहली 1-2 लाइनों में या फिर आखिरी लाइन में छुपे होते हैं, वहाँ से दे के आपने इसको ये 10 नंबर की आपको तलखीस नगारी है कि टोटल बेटे 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। और 20 नंबर की मरूज़ी वो डाल के 100 नंबर बन जाता है। उम्मीद है आपको नंबरों की तकसीम का पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ ख़ास जो असबाक हैं, जो नज़में हैं, गज़लें हैं या दरख्वास्तें मुकालमे हैं, उनके ऊपर मैंने स्टार का निशान लगा दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ये जो स्टार वाली हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, फर्स्ट ग्रुप के लिए भी और सेकंड ग्रुप के लिए भी उर्दू के पेपर में। तो इनको आपने अच्छी तरह याद करना है ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा हो सके। जी डियर स्टूडेंट्स, ये बेटे आपको जिन जिन असबाक के ऊपर स्टार नज़र आ रहे हैं लगे हुए, ये असबाक इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत 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 ज़्यादा अहमियत के हामिल और ख़ास हैं।
इन्हीं में से आपका पैराग्राफ भी आएगा तशरीह के लिहाज तशरीह सियाक़ व सबक़ के हवाले से, और इन्हीं में से आपको किसी सबक का ख़ुलासा आएगा लिखने के लिए। तो बेटे इनका जो ख़ुलासे हैं, जो इनके पैराग्राफ हैं तशरीह के लिहाज से इबारात, अहम इबारात, वो आप अच्छे तरीके से याद कर लें। मुसन्निफ़ीन के नाम आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, सबक का उन्वान जब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि इनके नंबर आपके ना कटें, ठीक है। इसी तरह हिस्सा नज़म है, तो ये भी बेटे बड़े इंपॉर्टेंट जो नज़में हैं उनके मैंने आगे निशान लगाए हुए हैं, स्टार लगा हुआ है जो उनके आगे, और साथ बताया गया कि इनका ख़ुलासा आएगा इनमें से किसी एक नज़म का, और बाकी जो है उनमें से तशरीह आपको आएगी। हो सकता है जिसके आगे मैंने ख़ुलासा लिखा उसमें से तशरीह भी आपको आ सकती है, ठीक है। तो आपने ख़ुलासे और तशरीह जो है इन नज़मों की अच्छी तरह याद करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्सा गज़ल। तो हिस्सा गज़ल में टोटल आपके 7 शुअराए किराम हैं जो इसमें शामिल हैं। तो आपने बेटे ये जो 4 हैं इनको ज़्यादा करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इनके चांसेस हैं कि इनमें से अशार जो हैं वो आपको आएंगे तशरीह के लिए। तो बाकी जो उनको भी पढ़ लीजिएगा, ये ना हो कि बाकी में से कोई शेर आ जाए तो आप वो ना याद आपने किया हो तो नुकसान ना आपका हो। इसी तरह बेटे ये दरख्वास्तें हैं जी जिनके ऊपर निशान अपना स्टार मैंने आगे लगाया हुआ है, ये दरख्वास्तें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, इनको आपने करना है अच्छे तरीके से याद करना है। 10 नंबर की आपको दरख्वास्त जो है वो आएगी, ठीक है जी। जी बेटा ये आपको निशान जो है स्टार बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो जिस जिस उन्वान के ऊपर स्टार बना हुआ है ये दरख्वास्तें आपने याद करनी है, और कोशिश करें कि इन छुट्टियों में आप वो लाजमी याद कर लें ताकि दोबारा आपको सिर्फ एक बार रिवाइज़ आप करें और आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है जी। ये निशान आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं जी बेटा। इसी तरह ये कुछ रसीदात हैं इम्तिहानी नुक्ता नगाह से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके निशान लगाए हुए हैं जी स्टार। तो क्लासेस में भी आपको क्लास में सारी करवाई हुई हैं, लेकिन जो रह गई हैं वो भी आप कर लें। तो मेथड आपको आना चाहिए, बाकी रसीद जो है वो सिर्फ नाम और कुछ अहम मालूमात होती हैं वो चेंज करके लिखी जा सकती है। तो 10 नंबर की रसीद बेटे आपको आएगी, ठीक है, या दरख्वास्त आएगी या रसीद आएगी। ये जो कुछ मुकालमा इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने लगा दिए ऊपर निशान, इनके स्टार बने हुए हैं, इनको नोट कर लें, देख लें जिनको जिसके ऊपर निशान लगा हुआ वो आपने याद कर। और अब इसके बाद जो रुदात नवीसी है जी, ये भी स्टार बेटे बने हुए हैं, तो स्टार जिसके ऊपर लगा वो आपने याद करने हैं। उसके बाद ये जी कुछ मरूज़ी है, और जो जिस सारी तकरीबन आपने याद करनी है मरूज़ी आपकी फिर दोस्त अदब के बैक साइड पे बनी हुई है, या फिर आपको बुक शॉप से नोट्स भी मिल सकते हैं, वो आप नोट्स ले लें, उनको अच्छे तरीके से याद करें ताकि आपका पेपर 100 नंबर का पूरा अटैम्प्ट हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको ज़रूर सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा, सारी वीडियो देखिएगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।